एक समय था जब इंटरनेट नया नया था, जब शादियां अखबारों के विज्ञापनों और पंडित जी की डायरी से होती थीं। उस समय अमेरिका में बैठे एक लड़के को एक आइडिया आया, क्यों न जीवन साथी ढूंढने के इस तरीके को ऑनलाइन ले जाया जाए। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा भारत में ऑनलाइन शादी कौन करेगा। आज उसकी बनाई वेबसाइट से 70 लाख से ज्यादा जोड़ियां बन चुकी हैं। ये कहानी है भारत में इंटरनेट क्रांति के पहले उद्यमियों में से एक और शादी.com के संस्थापक अनुपम मित्तल की। अनुपम मित्तल, ये नाम आज भारत के सबसे सफल और सम्मानित इंटरनेट उद्यमियों में गिना जाता है। वो शार्क टैंक इंडिया के सबसे शांत, अनुभवी और सुलझे हुए जज के रूप में जाने जाते हैं। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक विजनरी हैं, जिन्होंने उस समय इंटरनेट की ताकत को पहचाना जब ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे। उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे एक सरल आइडिया और अटूट विश्वास एक पूरे समाज के सोचने का तरीका बदल सकता है। अनुपम मित्तल का जन्म मुंबई में एक मारवाड़ी बिजनेस परिवार में हुआ था। उनके पिता एक हैंडलूम व्यवसायी थे। बचपन से ही उन्होंने अपने घर में बिजनेस का माहौल देखा। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो 90 के दशक की शुरुआत में MBA करने के लिए अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने बॉस्टन कॉलेज से पढ़ाई की और एक बड़ी कंपनी में काम करने लगे। अमेरिका में रहते हुए अनुपम ने इंटरनेट की बढ़ती ताकत को बहुत करीब से देखा। उस समय Amazon और eBay जैसी कंपनियां आकार ले रही थीं। उन्हें एहसास हुआ कि ये एक ऐसी क्रांति है जो जल्द ही भारत भी पहुंचेगी। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसे पारंपरिक मैचमेकर पंडित जी से हुई, जो लोगों की जोड़ियां बनाने के लिए एक मोटी सी डायरी लेकर घूमता था। वो अपने क्लाइंट्स को खुश करने के लिए कभी-कभी झूठी तारीफें भी करता था। उसी पंडित जी को देखकर अनुपम के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा, क्यों ना इस पूरे मैचमेकिंग के काम को इंटरनेट पर ले जाया जाए। एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जहां लोग अपनी प्रोफाइल खुद बना सकें, अपनी पसंद बता सकें और बिना किसी बिचौलिए के सीधे एक दूसरे से संपर्क कर सकें। यह आइडिया उस समय के लिए बहुत क्रांतिकारी था। 1997 में अनुपम ने अपने पिता से कुछ पैसे उधार लेकर अपनी पहली वेबसाइट सगाई.com लॉन्च की। उन्होंने अमेरिका में अपनी नौकरी के साथ साथ इस पर काम करना शुरू किया। शुरुआत बहुत धीमी थी। भारत में इंटरनेट बहुत नया था, लोगों के पास कंप्यूटर नहीं थे और ऑनलाइन किसी अजनबी पर भरोसा करना तो बहुत दूर की बात थी। उनके दोस्त और रिश्तेदार उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि यह आइडिया कभी काम नहीं करेगा। कुछ साल बाद अनुपम भारत वापस आ गए और अपना पूरा समय इस प्रोजेक्ट को देने लगे। उन्होंने वेबसाइट का नाम बदलकर शादी.com रख दिया, जो ज्यादा आसान और आकर्षक था। उन्होंने साइबर कैफे के बाहर पोस्टर लगवाए, लोगों को इंटरनेट और अपनी वेबसाइट के बारे में समझाया। वो धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीत रहे थे। असली सफलता तब मिली जब भारत में इंटरनेट और स्मार्टफोन्स की क्रांति आई। आज शादी.com दुनिया की सबसे बड़ी मैट्रिमोनियल वेबसाइट है। इसके 3.5 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं और इसकी मदद से 70 लाख से ज्यादा जोड़ियां बन चुकी हैं। ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जिसने भारतीय समाज में विवाह को लेकर सोचने का तरीका ही बदल दिया। इसने लोगों को अपनी जाति, शहर और देश की सीमाओं से बाहर जाकर अपना जीवन साथी चुनने की आजादी दी। लेकिन अनुपम मित्तल सिर्फ शादी.com पर ही नहीं रुके। उन्होंने अपनी कंपनी पीपल ग्रुप के तहत और भी कई सफल बिजनेस बनाए, जैसे मकान.com, एक रियल एस्टेट वेबसाइट, और मौज मोबाइल, एक मोबाइल गेमिंग और ऐप कंपनी। वो भारत के सबसे सफल एंजल इन्वेस्टर्स में से एक हैं। उन्होंने 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स में निवेश किया है, जिनमें ओला कैब्स, बिग बास्केट और ध्रुवा जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। शार्क टैंक इंडिया ने अनुपम मित्तल को एक शांत, समझदार और अनुभवी शार्क के रूप में देश के सामने पेश किया। वो शो में आने वाले उद्यमियों को सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि अपना अनुभव और सही मार्गदर्शन भी देते हैं। उनकी विशेषज्ञता और विनम्रता ने उन्हें दर्शकों और युवा उद्यमियों दोनों का पसंदीदा बना दिया है। अनुपम मित्तल की कहानी 90 के दशक के एक सपने से शुरू होकर आज भारत के सबसे सम्मानित उद्यमियों में से एक बनने तक का सफर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है और आप सही समय पर सही जगह पर हैं, तो आप एक क्रांति ला सकते हैं। उनकी कहानी धैर्य, दूरदर्शिता और समय के साथ खुद को बदलते रहने की एक बेहतरीन मिसाल है।
भारत के इस मैरिज मेकर और विजनरी इन्वेस्टर अनुपम मित्तल की कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने कभी shaadi.com का इस्तेमाल किया है? अपना अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर इस कहानी ने आपको भी अपने आइडिया पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी के साथ शेयर करें जो एक उद्यमी बनने का सपना देखते हैं। और भारत के ऐसे ही और सफल उद्यमियों और उनकी यात्राओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।